प्रकृति को काल्पनिक मानो, भले ही किसी विशेष वर्ग को उत्तर देने के लिए, लेकिन शक्ति की उपासना के बिना कोई गति नहीं है। और महाराज यही कारण है कि शांकर संप्रदाय में भी शक्ति की उपासना का एक संप्रदाय है, शक्ति की उपासना का संप्रदाय है। परम पूज्य श्री स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी के गुरु भाई, अद्भुत भगवती शक्ति के उपासक थे। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस देव के सामने भगवती प्रत्यक्ष थी, ऐसे ही पूज्य श्री स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज के ऊपर भी भगवती शक्ति माता की, दुर्गा माता की प्रत्यक्ष कृपा थी। हमें भी उनके चरणों में बाल्यकाल में 1 वर्ष रहने का अवसर मिला। हमने अनेक अनुभव उनके चरणों में रह करके किए। ऐसा विलक्षण उनका उपासना का बल था। तो भगवान ने कहा कि बलम च लभ्यते पुत्रो देवी नाम सुप्रसादितः, नव दुर्गाओं की उपासना करने से ही बल की प्राप्ति होगी। इसलिए तद्भद्र बल तद्भवान बल प्राप्त्यर्थम देव्याराधनमाचर, बल प्राप्ति के लिए भगवती देवी की उपासना करो। बर्बरीक उवाच, बर्बरीक जी ने कहा कि भगवान किस क्षेत्र में और किस देवी की मैं उपासना करूं, आप कृपा करके बतावें। आप इस बात को हमें स्थल का उपदेश करें, उपासना की पद्धति का उपदेश करें। यह सुनकर के भगवान एक क्षण ध्यानस्थ हुए और फिर बोले कि बेटा, जिस क्षेत्र के उद्धार के लिए तुम प्रकट हुए हो, महिसागर संगम तीर्थ, वही क्षेत्र गुप्त क्षेत्र है। वहीं जाकर तुम्हें तप करके उस तीर्थ के शाप को, धर्मदेव के द्वारा दिए गए शाप को नष्ट करना है और उसी तीर्थ को पुनः प्रतिष्ठित करना है। महिसागर तीर्थ, ये महिसागर जो है बड़ौदा के आसपास है। हम वहाँ होके आए हैं। मही नदी है और सागर के साथ संगम है। महिसागर तीर्थ है, स्तंभ तीर्थ भी उसको कहते हैं। बड़ी भारी उसकी महिमा है। हम दर्शन करके आए हैं और अब पुनः स्कंद पुराण में हमने इसको पढ़ा है, तो अब विचार है कि कभी अवसर होगा तो हम पुनः उस तीर्थ में जाएंगे। और बहुत देवालय हैं, बहुत प्राचीन पौराणिक तीर्थ हैं। हो सकता है वहाँ श्याम बाबा का कोई मंदिर भी हो। कथनचित मंदिर न हुआ तो अब श्याम प्रेमियों का कर्तव्य है कि महिसागर संगम तीर्थ वो श्याम बाबा की साधना स्थली है, वहीं उन्हें सिद्धि प्राप्त भई है। तो वहाँ एक श्याम बाबा का स्वरूप प्रतिष्ठित होना चाहिए। और बड़ौदा से 16 किलोमीटर दूर हाँ, पोर नामक स्थान है महाराज जी। बड़ौदा से सूरत जो रास्ता गया है हाईवे पे, वहाँ पे पोर पे, वहाँ बलिया देव के नाम से बर्बरीक जी है। हाँ, किताब अभी उनका हिंदी रूपांतर भी उन्होंने कर दिया है। पहले गुजराती में था। 6-7 साल पहले मैंने वहाँ के विद्वानों से बात की, अब तो उन्होंने हिंदी में रूपांतर कर दिया। तो वहाँ बलिया देव का मंदिर है, तो श्याम बाबा का ही मंदिर है। जय हो, जय हो, वाह, बहुत। और वहाँ महिसागर वहीं पास में ही है क्या? वहाँ मैं नहीं गया हूँ, मैं जाऊँगा देखूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, जय हो। तो महिसागर संगम की महिमा क्या है? कथा आप लोग परसों सुन चुके हैं। महिसागर तीर्थ की कितनी बड़ी महिमा है। इस ब्रह्मांड में समस्त तीर्थों में महिसागर तीर्थ श्रेष्ठ है, क्योंकि साक्षात भूदेवी पृथ्वी देवी ने ही गाय का रूप धारण करके, मही का रूप धारण करके, और फिर उनका समुद्र से संगम हुआ। तो पृथ्वी सर्वतीर्थमयी है, तो सर्वतीर्थमयी पृथ्वी ही नदी बन गई, इसलिए वो नदी ही सर्वतीर्थमयी हो गई। और तीर्थाधिपति समुद्र से मिलन हो गया तो वो महातीर्थ हो गया। इसलिए ब्रह्मा जी के द्वारा सारे भूमंडल के तीर्थों के मध्य महिसागर तीर्थ को ही अर्घ दिया गया। ये बात आप सुन चुके हैं पहले। तो वहाँ तुम्हें जाकर के साधना करनी है। गुप्त क्षेत्र मित ख्यातम महिसागर संगमे, ये महिसागर संगम गुप्त क्षेत्र है, वहाँ तुम्हें जाना है।
तीनों लोकों में जितनी देवियां हैं वे सब देवियां अपने संपूर्ण स्वरूपों के सहित वहां विराजमान रहती हैं। चारों दिशाओं की 4 देवियां, दिग्देवी भी वहां निवास करती हैं, नव दुर्गाएं भी वहां निवास करती हैं। तो चारों दिशाओं की अधिष्ठात्री देवी की उपासना करो, नव दुर्गाओं की उपासना करो, और वहाँ जाकर के तासाम ऐक्यम ही दुर्लभम, उनका ऐक्य अत्यंत दुर्लभ है। नित्य उनका पूजन करो। हे पुत्र, पुष्प धूप और चंदन से पूजन करो, स्तुति करो, उपहार अर्पित करो। और जब भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो वे बल, धन, कीर्ति, पुत्र और सुंदर सौभाग्य, पवित्र पतिव्रता पत्नी, स्वर्ग, मुक्ति पथ, जो कुछ चाहोगे वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सत्य में तत्तवोक्तम, यह मैंने तुमसे सत्य ही कहा है। सूत जी कहते हैं कि जब भगवान ने ऐसा समझाया तो फिर पुनः श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक से कहा, बर्बरीक को ऐसा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, हे घटोत्कच, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा ये पुत्र महान ज्ञान विज्ञान से संपन्न है। यह अत्यंत सरल हृदय का है और अत्यंत सुदृढ़ विचार का है, बड़ा धीर है और बड़ा सरल हृदय का है। इसलिए अत्यंत श्रेष्ठ हृदय होने के कारण मैं इस बालक का एक नाम और रखना चाहता हूं। कौन? बोले तस्मात् सुहृदयेत्येवं दत्तम नाम मया द्विकम, मैंने दूसरा नाम रख दिया, इस बालक का नाम सुहृदय होगा। क्या नाम होगा? सुहृदय। तो एक नाम बर्बरीक युधिष्ठिर का रखा हुआ नाम, और भगवान ने दूसरा नाम रखा क्या? सुहृदय। ये बहुत भोले हैं, बहुत भोले भाले हैं, ये मन के बहुत भोले हैं, बड़े सरल हृदय के हैं, इसलिए इनका नाम सुहृदय होगा। और ऐसा कहकर भगवान ने बर्बरीक जी का, सुहृदय जी का आलिंगन किया। आलिंगन भगवान तब करते हैं जब भगवान सोचते हैं इस निष्काम प्रेमी भक्त को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है, ये तो कुछ चाहता नहीं और मैं बिना दिए मुझे संतोष होगा नहीं, तो मैं क्या दूं? जब भगवान को देने के, भगवान के पास देने के लिए निष्काम भक्त को कुछ नहीं रह जाता, तब आलिंगन के ब्याज से भगवान अपने आप को ही भक्त के ऊपर न्योछावर कर देते। मानो भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने सुहृदय बर्बरीक जी का आलिंगन करके अपने आप को भी उनके भोलेपन पर न्योछावर कर दिया, उनकी सहजता, उनकी सरलता पर न्योछावर कर दिया है। बड़े प्रेम से हृदय से लगाया है और हृदय से लगा करके कहा, बेटा अब जाओ और जैसा मैंने कहा है ऐसे ही तुम अब वहां जाकर के उपासना करो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके, अपने पिता घटोत्कच के चरणों में प्रणाम करके, यदुवंशियों को भी प्रणाम करके, उनकी आज्ञा लेकर के श्री सुहृदय बर्बरीक जी वे गुप्त क्षेत्र पधारे और घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके, प्रणाम करके, जहां उनका अपना राज्य है उस राज्य में चले गए। अपने पुत्र के गुणों का स्मरण करते हुए घटोत्कच राज करने लगे। और महाराज उसी समय उस गुप्त क्षेत्र में महिसागर तीर्थ में स्नान करके श्री सुहृदय बर्बरीक जी साधन करने लगे। कैसे साधन करते हैं वर्णन है। त्रिकालम पूजयामासो देवी कर्म समाधि नित्यं पुष्पैश्च धूपैश्च उपहारैः पृथग्विधैः
तीनों काल स्नान करते हैं इस तीर्थ में, और तीनों काल स्नान करके भगवती जगदम्बा का पूजन करते हैं। पुष्प से, धूप से, उपहारों से भगवती का अर्चन करते हैं। माने सात्विक भाव से पूजा करते हैं भगवती की, तामसी पद्धति से नहीं, सात्विक पद्धति से पूजा करते हैं। और इस प्रकार से त्रिकाल स्नान करते हुए, त्रिकाल भगवती का अर्चन करते हुए, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, कठोर तप करते हुए श्री सुहृदय बर्बरीक जी को 3 वर्ष व्यतीत हो गए। 3 वर्ष साधन किया उन्होंने, और इसके बाद तीन वर्ष में ही ऐसी अनन्य उपासना की कि ततः प्रत्यक्ष तो भूता बलात् तस्य महात्मना, भगवती को इनकी उपासना के बल से आकृष्ट होकर प्रकट होना पड़ा। भगवती प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के कहा कि तीनों लोकों में तुमसे अधिक बलवान और कोई दूसरा नहीं होगा। ये वर दिया। यद्यपि यहाँ बर्बरीक जी ने मांगा नहीं है, प्रत्यक्ष बर्बरीक जी ने नहीं मांगा, लेकिन भगवती ने अपनी ओर से दिया। बलम यत् त्रिषु लोकेषु कस्यचिन् नास्ति दुर्लभम ऊचिश्च कंचित कालम तुम बसात्रिव महाद्वितीय। तुम त्रिभुवन में सबसे बड़े बलशाली हो जाओगे, और तीनों लोकों की कोई भी वस्तु तुम्हें दुर्लभ नहीं होगी। तुम जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए तो ठाकुर जी का आशीर्वाद और उनकी प्राण प्रिया भगवती का भी आशीर्वाद है। इसलिए श्याम बाबा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, वस्तु की कमी नहीं, सामर्थ्य की कमी नहीं। इसलिए बाबा अपने भक्तों को भी बल की कमी और शक्ति सामर्थ्य की कमी नहीं होने देते हैं, भंडार भर के रखते हैं। ये श्याम बाबा की विशेषता है। हे सुहृदय बर्बरीक जी, तुमको वत्स यहाँ कुछ काल तक निवास करना होगा। यद्यपि तुम साधना सिद्ध हो गए, तुम्हारी उपासना सिद्ध हो गई है, लेकिन कुछ काल तक तुम्हें यहीं रह करके और साधन करना चाहिए। एक मगध देश में उत्पन्न विजय नाम का ब्राह्मण आएगा, जो मेरा महान उपासक है, और कुछ विशेष साधना करने के लिए इस गुप्त क्षेत्र महिसागर संगम में वह आ रहा है। तो वहाँ संपूर्ण देवियों को वह अपनी उपासना से प्रसन्न करेगा, और उसे उस अपने अनुष्ठान में किसी एक पवित्रात्मा सहयोगी की आवश्यकता होगी। तो मैं समझती हूँ, भगवती कह रही हैं, मैं समझती हूँ तुम्हारे जैसा सरल हृदय पवित्र आत्मा सेवक प्राप्त हुए बिना उस ब्राह्मण का अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता है। इसलिए ब्राह्मण का अनुष्ठान सफल हो, इसके लिए तुम्हें कुछ दिन यहाँ निवास करना है। भगवती अंतर्धान हो गई, और आजगामाथ विजयो नामना मागध ब्राह्मण, मगध देश का ब्राह्मण, बिहार प्रदेश का ब्राह्मण आकर के, विजय नाम का ब्राह्मण आया। सर धरती की परिक्रमा करता हुआ, पैदल चलता हुआ आया था। पहले उसने काशी में जाकर के अध्ययन किया था, विद्या का बल प्राप्त किया था, और काशी में विशेष उपासना, विशेष साधना प्राप्त करके उस साधना का प्रयोगात्मक स्वरूप अनुष्ठान के रूप में उसका प्रयोग होता है, उसके प्रयोगात्मक स्वरूप का अनुभव करने के लिए वह यहाँ आया था। वह गुहेश्वर आदि 7 शिवलिंग महिसागर तीर्थ में विराजमान है। 7 शिवलिंग विराजमान है। पौराणिक बड़ी महिमा है स्कंद पुराण में शिवलिंगों की, तो उनका दर्शन भी भगवत कृपा से हमने किया है। उन 7 लिंगों का वो पूजन करेंगे। फिर भगवती विद्या देवी की वो उपासना करेंगे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए। अब तो महाराज इस विजय नाम के ब्राह्मण ने 7 शिवलिंगों का पूजन किया, भगवती देवी का पूजन किया, और आज पहला ही दिन था साधना का। आज रात्रि को स्वप्न में भगवती ने प्रकट होकर के कहा कि अब तुम अनुष्ठान प्रेम पूर्वक करो, सिद्ध माता की कृपा से तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण होगा। और एक ये बालक जो यहाँ तपस्या कर रहा है,
सुहृदय बर्बरीक ये तुम्हारी सहायता करेगा, इसकी सहायता के बिना तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। अयम भक्त सुहृदय साहाय्यन्ते करिष्यति, ये सुहृदय नाम का जो भक्त है, ये मेरा भक्त है, तुम्हारी सहायता करेगा। अब तो ब्राह्मण उठा और उठ करके वह बर्बरीक जी के निकट आया और आकर के देवी जी की आज्ञा सुना दी। बर्बरीक जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि आपको तो देवी ने आज रात को आज्ञा दी और हमको तो भगवती की बहुत पहले ही आज्ञा हो चुकी, हम तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करके विजय पवित्र हुआ और स्नान करके फिर सप्तलिंगों का पूजन किया, देवियों का मंडल स्थापित किया, सबका पृथक पृथक पूजन किया और बर्बरीक उस पूजा का दर्शन कर रहे हैं। पहली रात्रि में सिद्धांबिकापुर उसको प्रकट किया, मंडल का निर्माण करके और फिर उनका पूजन किया। गन्ने के जो दंड हैं, इक्षु दंड और कदली खंड, उनसे सुंदर जो है मंडप की रचना की गई है और कृष्ण मृग चर्म धारण करके बर्बरीक जी भी वहाँ विराजमान हैं। शिखा को बंधन करके दिग्बंधन, दिग्बंधन इसको कहते हैं, चुटकी से दिग्बंधन करके, दिशाओं का बंधन करके फिर सुंदर मेखला से युक्त शुभ्र कुंड में, त्रिकोण कुंड में और प्रेम से खैर की लकड़ी का जो खड्ग है, उस खड्ग से मंत्र से और अग्नि की स्थापना करके बर्बरीक से कहा कि हे वत्स, अब हमारा अग्नि स्थापन हो चुका है, हम अनुष्ठान में लगेंगे और तुम इस प्रकार का साधन करो कि हमारी उपासना में कोई विघ्न न आ जाए। बर्बरीक जी ने कहा कि भगवान, हमारी जितनी शक्ति सामर्थ्य है, हम अपनी संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य लगाकर भी आपकी सेवा ही करना चाहेंगे, हम आपका उपकार करना चाहेंगे। अब तो सुखासन से बैठ करके यहाँ उपासना की पद्धति का भी वर्णन है कि सबसे पहले सुंदर आसन पर विराजमान होकर आचमन प्राणायाम आदि से पवित्र होकर के गुं गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, फिर गणपति पूजन आरंभ करना चाहिए और गणपति का मंत्र भी बताया। और तिलक के बिना कार्य निष्फल होता है, इसलिए सबसे पहले मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए, ये सारी बातें बताई। और गुग्गुल की गुटिका से गणेश जी का होम करना चाहिए, गुग्गुल जो धूप आती है उससे गणेश जी का होम करना चाहिए। इस प्रकार से करने से संपूर्ण विघ्न नष्ट हो जाते हैं। डाकिनी, यातुधान, प्रेत आदि जो भयंकर आत्माएं हैं वे भी नष्ट हो जाती हैं, उस स्थान को छोड़ करके चली जाती हैं। और इस प्रकार से यह साधन करना चाहिए। रात्रि में क्षेत्रपाल की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से उपासना का उपदेश भी भगवान ने कर दिया है। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? जिसके चित्त को कामनाओं ने कलुषित नहीं किया है और जिसके चित्त में निज सुख की रंचमात्र भावना नहीं, केवल परोपकार और सेवा की भावना है, वो व्यक्ति तीनों लोकों का सबसे बड़ा व्यक्ति है। और ये विशेषता महात्मा सुहृदय बर्बरीक जी के जीवन चरित्र में यहां प्रकट हो रही है। वरदान मांगने की बात उन्हीं से कही जा रही है, लेकिन वे कहे कि नहीं महाराज, आप प्रसन्न होकर वरदान देना ही चाहते हैं तो जिस ब्राह्मण की सेवा में लगा हुआ हूं वो ब्राह्मण बेचारे बड़े संयमी सदाचारी हैं, विजय नाम के ब्राह्मण, वे जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए और उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हो जाए।
यह सुनकर के नागराज वासुकी के नेत्रों से जल बहने लग गया। बोले आपके जैसा परोपकारी कौन होगा। आपने नागों से धन नहीं मांगा, आपने नागों से कोई नागमणि नहीं मांगी, अपने लिए कोई रिद्धि सिद्धि नहीं मांगी, पर एक ब्राह्मण के लिए ये मांगा है। इससे आप कितने परोपकारी हैं ये बात सिद्ध होती है। उस ब्राह्मण का वो जो अनुष्ठान है वो पूर्ण हो जाएगा। और कहा कि देखो इस विवर में यहाँ जो शिवलिंग है ना, रत्नमय शिवलिंग हाटकेश्वर महादेव, इसके साथ ही ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ से तुम छिद्र होकर के यहाँ से चले जाओ। तमाम नाग कन्याएं वहाँ भगवान शिव का पूजन कर रही थी। तब ये बर्बरिक जी ने उन नाग कन्याओं से पूछा कि शंकर जी कब विराजमान हुए, किसने विराजमान किया। सूर्य चंद्र अग्नि के समान इनका प्रकाश है, मेरे आंखें भी चकाचौंध से भर रही हैं, ये कौन है। तब उन नाग कन्याओं ने कहा कि साक्षात भगवान सहस्र शीर्षा शेष नाग जी ने इन भगवान शिव को यहाँ प्रतिष्ठित किया है। उनके तपोबल से भगवान शिव यहाँ प्रकट भये हैं। इनके दर्शन से, स्पर्श से, ध्यान से, अर्चन से संपूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। लिंग के पूर्व भाग में श्री पर्वत की ओर जो है रास्ता गया हुआ है और वहाँ इलापत्र नाम के नाग ने उस द्वार को बंद कर रखा है। दक्षिण मार्ग सूर्पाकार है, सूर्पारक नामक तीर्थ में पहुँच जाता है। करकोटक नाग ने उसको बंद कर रखा है। पश्चिम द्वार प्रभास क्षेत्र में जाकर के निकलता है पाताल से, उसको सुप्रभ नामक नाग ने बंद कर रखा है। और कहते उत्तर का मार्ग जो है उससे तुम चले जाओ और चल जाकर के सीधे गुप्त क्षेत्र में पहुंच जाओ। उसको ऐरावत नाम के नाग ने बंद कर रखा है। लेकिन अब तो सब नाग तुम्हारे अनुकूल हैं, तुम प्रेम से प्रस्थान कर सकते हो। धरती का जो मार्ग है उसको तक्षक नाग ने आवृत कर रखा है। इस प्रकार से ये सारी बात बताई। अब नाग कन्याओं ने कहा कि आपके जैसे बलवान, शीलवान, रूपवान, मधुरभाषी और विनम्र युवक को हमने अब तक देखा नहीं, इसलिए अब आप हमसे विवाह कर लीजिए। हम सब राजी हैं आपसे विवाह करने के लिए, आप हमसे विवाह कर लीजिए। अब बड़े फायदे में रहेंगे, क्योंकि नागराजों की हम कन्याएं हैं, हमारे पास वैभव की कमी नहीं है। हा, धन्य है इनकी निष्कामता। शरीर अति सुंदर हो, पूर्ण यौवन हो और अपूर्व सुंदरियां एकांत में प्रेम की, प्रणय की भीख मांग रही हों, फिर भी चित्त चंचल न हो, चित्त में विकार उत्पन्न न हो, इससे बड़ा महात्मा और कौन हो सकता है। महाराज जी यहाँ बड़ी विलक्षण बात लिखी है। श्री बर्बरिक जी ने कहा कि देखो देवियों, मैं सामान्य खानदान में पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। मैं पांडु का पौत्र हूँ, बर्बरिक मेरा नाम है। दैत्य का वध करने में यहाँ आया था, अब दैत्य का वध हो गया और अब मैं जाऊँगा अपने गुरु विजय नामक ब्राह्मण के पास, जिनकी साधना में सिद्धि के लिए मैं सहायता कर रहा हूँ। और मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी व्रतम यस्मादहम सततमास्थिता, मैं निरंतर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ। आज भी श्री श्याम बाबा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत इनका स्वरूप है। और ऐसा कह करके शिवलिंग को साष्टांग दंडवत किया। इनकी इस निष्कामता को देखकर उन नाग कन्याओं ने भी इनको प्रणाम किया। और श्याम बाबा के इस चरित्र को जो सुनता है उसको जीवन में नागों से भय होता नहीं है, उसकी सर्प दंशन से मृत्यु नहीं होती है। ऐसा महाराज इसका महात्म्य है।
अब तो प्रसन्न होकर के विजय नाम के ब्राह्मण के पास पहुंचे। उस समय विजय नामक ब्राह्मण सूर्य के समान कांति वाला हो गया था, उसकी साधना पूर्ण हो गई थी। और उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, अप्सराओं ने गीत गाए, अप्सराएं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने गीत गाए। और उस समय विजय ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि हे बर्बरीक सुहृदय जी, हमारी शक्ति नहीं थी कि हम इस व्रत को, इस अनुष्ठान को पूर्ण कर लेते। तव प्रसादात वीरेशो सिद्धि प्राप्ता मया तुला, आपकी कृपा से मुझे अतुल सिद्धि प्राप्त हुई है। इसलिए चिरंजीव चिरम नंद चिरम बस चिरंजय। कितने आशीर्वाद दिए, ये पंक्ति लिखने लायक है। चिरंजीव चिरम नंद चिरंजीव चिरम नंद चिरम बस चिरंजय, 4 आशीर्वाद दिए। चिरकाल तक तुम जीवित रहो, अनंत काल तक जीवित रहो, चिरकाल तक आनंदित रहो, चिरकाल तक इस धरती पर निवास करते हुए पूजा को प्राप्त करो, और चिरकाल तक तुम विजयी रहो, कभी किसी के सामने तुम्हारी पराजय न हो। ये 4 आशीर्वाद विजय ब्राह्मण ने दिए। बहुत अच्छा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। यहाँ 74वां श्लोक कि अतएव ही साधूनाम संग मिच्छन्ति साधवः औषधम सर्वदोषाणाम भवेत सत्संगमो यतः। कहते संतों का संग कर, संत भी संत का संग चाहते हैं, साधु भी साधु पुरुषों का संग चाहते हैं, क्योंकि साधु पुरुषों के संग से ही संपूर्ण दोषों का क्षय होता है और जीवन सफल होता है। हे बर्बरीक जी, मैंने जो हवन किया है, ये हवन का जो दिव्य भस्म है, मेरी अनुष्ठान के प्रताप से सिंदूरी वर्ण का हो गया है। इस सिंदूरी वर्ण के इस दिव्य भस्म को तुम प्राप्त कर लो। अपने हाथ से विजय नामक ब्राह्मण ने भस्म प्रदान किया और कहा कि जिस बाण के फलक पर तुम लगा करके संधान करोगे, तो फिर तीनों लोकों में उस शक्ति को काटने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं होगा। इसको तुम स्वीकार कर लो। अक्षय में तत्संग्रामे प्रथम तेज मुच्यता शत्रुनाम स्थान कम मृत्योर्देहम ध्वस्तं करिष्यति। कहते यह भस्म ये इतना चमत्कारी है कि जब तुम पहला बाण छोड़ोगे तो ये भस्म शत्रुओं के मर्मस्थलों पर चिपक करके ये बता देगा कि इसके प्राण कहाँ बसते हैं, और जब दूसरा बाण छोड़ोगे तो जहाँ प्राण बसते वहीं जब बाण का प्रहार होगा तो फिर वह चाहे जो हो उसी काल में नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी विजय हो जाएगी, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इस समय बर्बरीक जी ने एक श्लोक कहा, इतना सुंदर श्लोक है कि वो घर घर लिखवाने के योग्य है। इतना सुंदर श्लोक है। ये वाणी श्याम बाबा की स्वयं की वाणी है। वे कहते हैं, उपकुर्या निराकांक्षो उपकुर्या निराकांक्षो यस्य साधुरितीर्यते साकांक्षमुपकुर्याद्यः साधुत्वे तस्य को गुणः। आहा।